अस्सलाम वालेकुम, दिस आर मलिक, फाउंडर ऑफ इनोवेटर्स क्लब। सो इस वीडियो में हम लोग लर्न करेंगे कि मेटाफोर्स का अकाउंट हम लोगों ने किस तरीके से बनाना है जब हम लोग इस सिस्टम को ज्वाइन करते हैं। सो स्टार्ट में आपने अपने अपलाइन का रेफर लिंक लेना होता है, ठीक है, वो लिंक जिसके थ्रू आप उसके डाउन में जाते हो, ठीक है। सो सबसे पहले आपने रेफर लिंक ले लिया है, उसके बाद आपके अकाउंट में जब आप अपना एड्रेस उसको देते हो, और ये प्रोसेस हम पिछली वीडियो में सीख चुके हैं, जिसको देख के आपने अपना ट्रस्ट वॉलेट रेडी किया था, ठीक है। अब जब एड्रेस आपने उनको दिया था तो उन्होंने आपके वॉलेट में डॉलर सेंड कर दिए थे, और जब एक दफ़ा आप अपना ट्रस्ट वॉलेट क्रिएट कर लेते हो, देन आप ट्राई करें कि आपका ट्रस्ट वॉलेट डिलीट ना हो, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक दफ़ा जब आपका ट्रस्ट वॉलेट डिलीट हो गया तो आप उसको दोबारा से रिकवर नहीं कर सकते, ठीक है। सो जब आप अपना ट्रस्ट वॉलेट ओपन करते हो अकाउंट क्रिएट करने के लिए, तो यहाँ पे आपको अपने डॉलर शो नहीं होते। वो क्यों नहीं होते? क्योंकि यहाँ पे वो एसेट है ही नहीं इनेबल, जो एसेट आपके अपलाइन ने आपको सेंड किया, ठीक है। तो सिंपल आपने क्या करना है, आप यहाँ पे देखें, आपको नज़र आ रहा होगा ऐड टोकन्स। तो ऐड टोकन्स पे आपने क्लिक करना है, एंड सबसे पहले ये चारों आपने यहाँ से डिसेबल कर देना है, ठीक है। इस तरीके से इसको डिसेबल कर दें। उसके बाद आप यहाँ पे सर्च करें मैटिक, ठीक है, MATIC मैटिक, इस तरीके से सर्च करें। जो टॉप पे आएगा उसको आपने इनेबल कर देना है। आपने जैसे इसका लोगो ध्यान में रखना है कि इस तरीके का इसका लोगो होगा, ठीक है। उसके बाद आपने इसी मैटिक को यहाँ से रिमूव कर देना है, और यहाँ पर सर्च करना है डाई स्टेबल कॉइन, ठीक है। लेकिन उसके लिए आपने यहाँ पर लिखना होगा POS एंड देन स्पेस दे के लिखना है डाई, DAI डाई। ये लिखने के बाद आपने जो है वो स्क्रॉल डाउन करते हुए सबसे लास्ट में चले जाना है, एंड में, ठीक है। तो आपने यहाँ पे देखना है सेकंड वन जो है वो यहाँ पे आपने इसको इनेबल कर देना, ठीक है। इनेबल करने के बाद आपने यहाँ से इसको बैक करना है। अब यहाँ पे देखें, हमारे जो डॉलर्स थे वो हमारे अकाउंट में आ गए हैं, जो हमारे अपलाइन ने हमें सेंड किए थे। अब इसके बाद क्या करना है, हमने जाना है यहाँ पे ब्राउज़र पे, ठीक है। नीचे सेटिंग के साथ जो ब्राउज़र आपको नज़र आ रहा है, इसके ऊपर हमने करना है क्लिक। क्लिक करने के बाद अब यहाँ पे देखें, आपको नज़र आ रहा होगा डैशबोर्ड, ठीक है। सो इसके अंदर हम लोगों ने अपने लिंक को करना है पेस्ट, जो लिंक आपके अपलाइन ने आपको दिया है। सो उस लिंक को हमने इस तरीके से यहाँ पे टैप करके रखना है। पेस्ट का ऑप्शन है, कि पेस्ट पे हमने क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहाँ से हमने जो है वो कीबोर्ड से यहाँ पे देखें, आपको सर्च का ऑप्शन नज़र आ रहा होगा, यहीं से हमने इसको कर देना है डन। अब इसको यहाँ से डन करने के बाद अब इस तरीके का जो है वो इंटरफेस हमारे सामने आ जाएगा। इसके लिए थोड़ा सा वेट करें। अगर आपका इंटरनेट बिल्कुल ठीक है, सो आपने जो है वो जल्दी जल्दी सारा प्रोसेस हो जाएगा। अब यहाँ पर देखें, कीबोर्ड को इस तरीके से यहाँ से जो है वो रिमूव कर दें। इसके बाद आपने क्या करना है, आपने सिंपल जो है वो साइन अप नाउ के ऑप्शन पे क्लिक करना है, ठीक है। साइन अप नाउ पे क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा। तो यहाँ पे देखें, ये चार ऑप्शन है, इसके नीचे जो यहाँ पे है आई एग्री, आपने इसको जो है वो टिक मार्क कर देना है। सिंपल क्लिक करेंगे तो ये टिक मार्क हो जाएगा। देन यहाँ से आपने इसको साइन अप कर देना है। साइन अप करने के बाद तीन ऑप्शन आपके सामने आ रहे हैं। तीसरा नंबर वॉलेट कनेक्ट, इसके ऊपर आपने करना है क्लिक। क्लिक करने के बाद आपने थोड़ा सा वेट करना है, ये प्रोसेस यहीं से होगा। अब जब प्रोसेस होगा तो यहाँ से आपने नीचे सिंपल अप्रूव के ऑप्शन पर क्लिक करना है। अप्रूव के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पे जो पासकोड आपने डाला था वही पासकोड आपने यहाँ पे डाल देना है। एंड रिमेंबर, ये पासकोड आपने याद रखना है। अगर इसको आप भूल गए हो तो आप दोबारा से इसको लॉगिन नहीं कर सकते। तो सिंपल सा कोई भी आप पासकोड लगा सकते हैं, ये इतना मैटर नहीं करता, जैसे कि 111222 इस तरीके से आप लगा लें, ठीक है। देन यहाँ से कुछ प्रोसेस होगा, और प्रोसेस होने के बाद दोबारा से एक न्यू इंटरफेस हमारे सामने आएगा। ओके, सक्सेसफुली रजिस्टर के बाद यहाँ पे साइन का ऑप्शन है, तो हमने साइन के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद अगेन से हम लोग यहाँ पे अपना पासकोड देंगे, एंड पासकोड देने के बाद यहाँ से देखें सक्सेसफुली रजिस्टर्ड। सो इसको हमने ओके कर देना। ओके करने के बाद हमने करना है स्क्रॉल डाउन। स्क्रॉल डाउन करके अब यहाँ पे देखें आपका बैलेंस कितना है। आपको अपना एक अकाउंट साइनअप करने के लिए, अगर आप फर्स्ट लेवल से ज्वाइन कर रहे हो, तो 5 डाई एटलीस्ट 0.7 मैटिक आपको रिक्वायर्ड होते हैं, जो कि 0.2 मैटिक हमारा लग चुका है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखें फोर सिस्टम के नीचे लिखा है मोर इन्फो। मोर इन्फो पे हम लोगों ने करना है क्लिक, और क्लिक करने के बाद अब यहाँ से देखें, जैसे ही आप फोर सिस्टम के नीचे मोर इन्फो पे क्लिक करेंगे तो सामने इस तरीके का इंटरफेस आपके पास आएगा। तो आपने सिंपल यहाँ पे शो के ऊपर क्लिक कर देना है। शो के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखें टोटल 12 लेवल हैं। अगर आप फर्स्ट लेवल से ज्वाइन कर रहे हैं तो यहाँ पे फर्स्ट लेवल ही आपका एक्टिव होगा। ओके, सो यहाँ पे सिंपल थोड़ा सा इसको स्क्रॉल डाउन करने के बाद यहाँ पे देखें फर्स्ट लेवल के नीचे लिखा हुआ एक्टिवेट, तो आपने सिंपल एक्टिवेट के ऊपर क्लिक करना है। एंड यहाँ पे देखें बाय एक्टिवेटिंग द लेवल, सो यहाँ पे बॉक्स है, बॉक्स को आपने अगेन से टिक मार्क कर देना है, एंड यहाँ से करना है प्रोसीड। प्रोसीड करके जितना भी बैलेंस अगर जितना यहाँ पर रिक्वायर्ड है उतना है, तो ये ग्रीन ग्रीन होता जाएगा। यहाँ से आपने इसको कर देना है कंफर्म, और कंफर्म करने के बाद यहाँ पे आपने अपना पासकोड डालना है, जो पासकोड आपने यहाँ पे सेट किया था।
एक और यहाँ पे ऑप्शन आएगा अप्रूव का, ठीक है। तो आपने यहाँ से इसको अप्रूव कर देना है। अप्रूव करने के बाद सिंपल आपको आपके स्लॉट्स शो होना स्टार्ट हो जाएंगे। ये देखें, ये आपके स्लॉट हैं। अगर इस तरह से आपको शो होते हैं तो इट मीन आपका अकाउंट डन हो गया है। अब जो प्रोसेस आपको बताया है, अगर इसके अलावा और कोई प्रॉब्लम आपको आती है तो अपने अपलाइंट से कांटेक्ट करें, उनसे पूछें, इंशाल्लाह वो आपको गाइड करेंगे। ओके, थैंक यू।